स्वागत है आप सभी का समृद्धि न्यूज में। मैं आपके साथ नितिन यादव। 2024 का चुनाव खत्म होने के बाद सरकार भी नहीं बन गई, लेकिन ये 4 तारीख की घटना है आजमगढ़ की। आजमगढ़ के स्वामी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। घटना ये जानेंगे क्योंकि इनका कहने का मतलब है कि जो घटना होती इनके ऊपर लगातार धमकियां मिलती हैं, उसके बाद रात में हमला भी होता, घर पर जानलेवा हमला और नकदी चोरी भी कर ली जाती है, जेवरात हो या नकदी हो, और इसी को लेकर कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि इस योगी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस की सरकार बात जरूर कर रही है। लेकिन जब ऐसे स्वामी होने के बाद इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा तो आम जनता के साथ कैसा होता होगा, ये सरकार के लिए कड़ी चुनौती भी बनती जा रही क्योंकि एक्शन में भी आ गए दोबारा सरकार। सर स्वामी जी स्वागत है आपका समृद्धि न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या मामला है आपका 4 तारीख का केस का? ये जो देखिए मामला ये है कि निरंतर मुझे धमकियां मिल रही थी कि आपकी जान पे खतरा है, माल पे खतरा है, आप सावधान रहिए। हम समाजवादी पार्टी और पीडीए की बात करने वाले हैं। अखिलेश जी से हमारा दिली लगाव है, उनके विचारधारा से हम ओतप्रोत। मतगणना करवा के 4 जून को 11 बजे हम घर पे पहुंचते हैं। 12 बजे उस दिन बिजली कटी हुई थी और हम अपने छत पे सोने चले गए। सोने के बाद लगभग 2 बजे के बाद हमारे घर में लोग घुस जाते हैं, अज्ञात लोग। मैं तो नाम नहीं जानता, लेकिन ये विरोधी हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। घुसते हैं और हमें नहीं पाते हैं। हमारे और परिवार गर्मी के कारण बाहर सोए हुए थे और इतना आवाज, हम सोचे हमारे घर के परिवार के कुछ लोग हैं कि पकड़ लो, बांध लो, किधर है। इस तरह की आवाजें आई और हमारे घर के जो औरतों का जेवरात, गहना, सोना, चांदी, नकदी सब लूट ले गए। हमने पुलिस कंप्लेन किया, 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस कंप्लेन किया, लेकिन एक चोरी की घटना लगा करके आज तक कोई पुलिस का व्यक्ति हमें न संपर्क साधा न भंडाफोड़ हुआ। तो ये मेरे जान पे हमला था। इसी तरह से उन्नाव का एक संत था जो अखिलेश यादव से मिलता था, उसको भी धमकियां मिलती थी और उसके घर में चोर हले, डाकैत हले, हत्यारे हले और उसकी हत्या कर दिए। हत्या करने के बाद उसके घर के पूरे जेवरात लूट लिए। आज मेरा यही दोष है कि मैं संविधान की बात करता, अखिलेश जी की बात करता हूं, लोकतंत्र की बात करता हूं। मैं ये कहता हूं कि अयोध्या में धर्म का व्यापार हो रहा है, राम नाम में व्यापार हो रहा है। धर्म में व्यापार मत करो, सनातन के ऊपर राजनीति मत करो। धर्म आस्था का विषय है। आप संविधान के नाम पे, संविधान के तहत आप देश चलाओ, ये कहना मैं अपराध हो गया। इसलिए आज मैं जनता जनार्दन, तमाम मेरे सोशल मीडिया पे करोड़ों लोग मेरे फॉलोअर, आज उनकी दुआओं से मैं हूं कि प्रभु की कृपा से मैं आज आपके बीच में बोल रहा हूं। मैं सीएम साहब से और उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से, आजमगढ़ कप्तान से, डीजीपी साहब से, डीएम साहब से निवेदन करता हूं कि मेरे जान माल की सुरक्षा किया जाए, ये भंडाफोड़ किया जाए। या मैं कौन सा अपराधी हूं? मेरे घर की हालत देख लीजिए, वो लूट करने के लिए नहीं है। मेरे घर में है क्या? वो बहू आई थी, उसकी मेरे भाई की शादी हुई थी, उसके पास जो गहना था वो गहना लेकर चले गए। कपड़ा सब उठा के फेंक दिए, एक कुएं में फेंक दिए जहां से निकाला गया, पुलिस के सामने निकाला गया, मुझे कंगाल कर दिया गया। तो ये घटना जब मेरे साथ ऐसी हो सकती है, क्या हमें संविधान अधिकार नहीं देता, लोकतंत्र अधिकार नहीं देता? ये उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। लेकिन यूपी की सरकार तो कहते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है। देखिए वो जो कहती वो करती नहीं और जो करती वो कहती नहीं। वो तो कहते थे हम राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे, और अयोध्या वासी कहे कि ना मथुरा, ना अयोध्या, ना मथुरा, काशी हम लाएंगे अवधेश पासी। तो पूरे विश्व में जाहिर हो गया कि अयोध्या वासी ने जो है राम के कार्ड पे, क्योंकि आप कई बार ठगोगे। तो इसलिए ये बहुत मुझे बड़ा दुख है। आज मेरे घर में, मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव में पूरा डर व्याप्त है और क्षेत्र में पूरा भय का माहौल है कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई। आप दिन देखिए, मतगणना के दिन, जिस दिन रिजल्ट आता है, और इससे पहले तमाम हमको धमकियां मिलती थी कि गेरुआ और ये पहन करके आप समाजवादी की बोल रहे हो, ये ठीक नहीं होगा, आपको ये होना चाहिए, आप ये हो जाएगा। इसी तरह से उन्नाव का
एक संत था और उसको निर्मम हत्या करके उसके घर को लूट दिए। तो मुझे आशंका है, शंका नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये विरोधी जो षड्यंत्रकारी हैं, चाहे जो भी है, उसका पुलिस भंडा फोड़ करे, उसको बताए। जब जीरो इनके पास सब संसाधन है, ये सब कुछ जेल से लेके तमाम लोगों को, अपराधियों को ढूंढ ले रहे हैं, तो मेरे अपराधियों को ढूंढें और मुझको भी सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें। आप कह रहे हैं सुरक्षित नहीं, लेकिन अमित शाह जी कहते हैं, योगी जी भी कहते हैं कि सब सुरक्षित तो हैं। सब सुरक्षित नहीं है। देखिए, जो सुरक्षित है, जो भाजपा में चला जाए वो सुरक्षित है, जो भाजपा की बात करे वो सुरक्षित है, जो जय श्री राम बोल करके उनको वोट दे, अंधभक्त बनाए, वो सुरक्षित है। न देश सुरक्षित में है, न नौजवान सुरक्षित में है, न महिलाएं हमारी बहनें नहीं सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न छात्र, नौजवान, व्यापारी, कोई सुरक्षित नहीं है। सब राम भरोसे है। जैसे कोरोना काल में राम भरोसे छोड़ दिए, एक वैक्सीन लाए, उसमें चंदा ले लिए और उस पे अपना फोटो लगा लिए। अब जब उसकी जांच पे आ गया तो उससे ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक हो रहा है तो फोटो हटा लिए। इसी तरह से इनकी पूरी योजना है। अगर सुरक्षित नहीं होती तो फिर 2024 के चुनाव में बहुमत में एनडीए को मिली नहीं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी को मिलती थी। आपने सही कहा, इस बार तीसरी बार एनडीए को मिली है और इससे 2 बार भारतीय जनता पार्टी को मिली है और भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव आप देखिए, 10 सीट डायरेक्ट हराए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को काशी से जिताया गया। कई राउंड तक 50,000 लगभग वोट से आगे चल रहे थे। जैसे अयोध्या हारे वैसे काशी हार जाते, लेकिन ईवीएम और इनके सिस्टम की वजह से आज काशी जीत गए, लखनऊ जिताया गया, बांसगांव की सीट देखिए, फरुखाबाद की सीट देखिए, अलीगढ़ की सीट देखिए, ऐसे दर्जनों सीट को इन्होंने हारवाने का काम किया है। आपको लगता है कि बीजेपी ने फिर से ईवीएम में खेल किया है? पूरा खेल किया, ये तो सामने है, जग जाहिर है, ये पूरा जग जाहिर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 5 लाख से जीते थे। अगर जनता नहीं इनको रोकती तो क्यों 1.25 लाख से आ गए? कहां से क्यों 1.25 लाख से आ गए? आपने काम बहुत अच्छा किया, आप सबका साथ सबका विकास कहां चला गया? लेकिन आप भी तो 37 सीटें जीते, तो फिर ईवीएम का आरोप आपके भी ऊपर लगता है कि समाजवादी पार्टी ने भी। अरे जहां लाखों से जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और नौजवान किसान, जब जनता चुनाव लड़ती है, देश में लड़ी है तो मध्य प्रदेश में भी खेल की। लेकिन ये मैं बता दूं, बिहार में किए, उत्तर प्रदेश में सबके सामने इतनी सीट को इन्होंने हरवाया है। और सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बन के आई, देश के 3रे नंबर की पार्टी बनी पीडीए। अखिलेश यादव एक सामान्य सीट पे अयोध्या पे, ये बात कर ले, अयोध्या पे एक दलित, एक पासी कैसे जीत गया? आप बोले, और इनका भाषण रामलला को टेंट में लाएंगे, भैंस पे, मुस्लिम पे, आरक्षण पे, पाकिस्तान पे, ये इस पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है। और वही अखिलेश यादव ने कहा, पीडीए मेरा भगवान है, मैं पिछड़ों को घर पे नौकरी दूंगा, खुशहाली दूंगा, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, मानवता बचाओ, इंसानियत बचाओ। यही तो कबीर कहे, यही रविदास कहे, यही राम कहे, यही कृष्ण कहे, यही संत गुरुओं महात्माओं ने कहा, यही इंसानियत मानवता है। यही बात को मैं भी कहा कि सत्य को सत्य कहा और गलत को गलत कहा, पाखंड को पाखंड कहा, समाजवाद को समाजवाद कहा। इसलिए 4 जून को मेरे घर पे हमला हुआ, इसलिए मेरे घर की लूट हुई, इसलिए मुझे अपमानित किया गया, इसलिए मुझे मानसिक हरासमेंट, आर्थिक हरासमेंट, सामाजिक हरासमेंट करवाने के लिए ये विरोधियों और जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, मैं नाम नहीं जानता, नहीं तो उनको सरेआम में कटघरे में खड़ा करता। इसलिए मेरे जैसे लोगों के ऊपर ये हमला हुआ। स्वामी जी, आपको लगता है कि क्या आप लोग इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं, इसलिए आपके ऊपर हमला हुआ? लगता नहीं, पूरा साफ है। मुझे कई बार लखनऊ से लेके, कन्नौज से लेकर के, मैं फतेहपुर से लेकर के, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वांचल तक मैं प्रचार करने का काम किया हूं। और सोशल मीडिया पे मेरी मिलियन लोग मुझको देखते हैं। तमाम कमेंट के माध्यम से, तमाम डायरेक्ट के माध्यम से तमाम धमकियां मुझको मिली। इससे पहले भी आप निपटा दिए जाओगे, जिस तरह से उन्नाव का एक योगी निपटा दिया गया, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी के हेलीकॉप्टर से चलता था। आप देखिए, उसको भी मार दिए, मारने के बाद उसके घर को लूट लिए। आज वह मेरे सामने हुआ। और वो उसी दिन, जिस दिन देश का रिजल्ट आता है, जिस दिन उत्तर प्रदेश में 37 सीट समाजवादी जीतती है। क्यों? कि मैं आज सालों से
पीडीए की बात, समाजवादी की बात, संविधान की बात, लोकतंत्र की बात, जो ये लोग पाखंड करते थे, वैक्सीन की बात, बीफ कंपनी की बात, मणिपुर की बात, चीन जैसे हमारे देश में घुस गया इसकी बात, लाखों नौजवान हत्या कर लिया, आत्महत्या इसकी बात, लाखों किसान आत्महत्या किया इसकी बात, महिलाओं को बलात्कार संगे मणिपुर में नंगी घुमाई गई इसकी बात मैं बेबाकी से रखता था। इसलिए रखता था, ये मेरे देश के नौजवान किसान मेरी परिवार है, राष्ट्र मेरा परिवार है, इसलिए मैं रखता था। और ये भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है, ये सरकार को मंजूर नहीं है। आज लूट का मुकदमा चोरी में डाइवर्ट करके और कहीं भी कोई भंडाफोड़ नहीं हो पा रहा है, लूट इस तरह से हो रही है, इस तरह से दहशत है। तो ये देश आप जो कहे सरकार, एनडीए सरकार बैसाखी की सरकार है, ये चलने वाली नहीं है। आज की आप न्यूज देख लीजिए, ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया चल रहा है। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि अगर हमें हमारा स्पीकर नहीं बनाया गया तो हम बाहर से समर्थन देंगे, हम बाहर सरकार चलाएंगे। आज एक ही भाजपा का सांसद कल शपथ लेता है, आज का नाम इस्तीफा दे देंगे। आज ही नौटंकी हो रही है। आज कश्मीर में आतंकवादी हमला होता है। तो ये देश की घटना भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह करती है। मुझे आज बहुत दुख है, मैं कंगाल हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे घर में जो नकदी था वो भी चला गया, जेवरात चला गया। आज घर में डर का माहौल है। मैं आजमगढ़ में निरंतर रहा, वहां से होकर के आज मैं यही लखनऊ पहुंचा हूं। मेरे पास केवल वस्त्र बचा है, जेब में किसी तरह से मैं किसी से किराया लेके यहाँ पहुंचा हूं। लेकिन जैसे आपने कहा कि चंद्रबाबू नायडू बाहर से सांसद देंगे, एक मंत्री जो कल बने वो इस्तीफा देने की बात करें, कहीं लगता नहीं कि इसमें इंडिया गठबंधन का ही खेल हो? नहीं, इंडिया गठबंधन का खेल नहीं है, विचारधारा का गठबंधन है। विचारधारा, इंडिया गठबंधन एक देश का गठबंधन, बचाने का गठबंधन है, विचारधारा का गठबंधन है। यह खेल क्या हो सकता है? आपके समर्थक वो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तानाशाह है। एक व्यक्ति निर्णय लेता है, एक व्यक्ति जो कह दिया वही, जैसे रात को नोटबंदी, रात को जो भी वो कह दिए वही होगा। तो ये देश का लोकतंत्र नहीं है। आप सबसे बताइए, विपक्ष को इन्होंने सस्पेंड करके कानून अपना बिल पास करवाने का काम किया। तो आज इसलिए डर है चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को, जो भी इनसे मिला उसको तोड़ने का काम किया। जैसे महाराष्ट्र में देखिए, शरद पवार की पार्टी तोड़े, अजीत उद्धव ठाकरे की पार्टी को इन्होंने तोड़ दिया, और अन्य प्रदेशों में इन्होंने तोड़ दिया। लेकिन जनता जनार्दन है, शरद पवार की पार्टी को फिर बहाल कर दिया, उनको सांसद जिता करके, उद्धव ठाकरे के सांसद को जिता करके फिर बहाल कर दिया। तो इसलिए स्पीकर वो चाहते हैं कि स्पीकर अगर नहीं रहेगी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी 100% भारतीय जनता पार्टी तोड़ देगी। क्योंकि सत्ता के लिए जो राम का व्यापार कर सकती है, सत्ता के लिए वो धर्म का उपयोग कर सकती है, सत्ता के लिए और धन के लिए बीफ कंपनी से, वैक्सीन कंपनी से, पाकिस्तान से, तमाम लोगों से अग्निवीर जैसी योजना ला करके चीन घुस गया, उस पर ना चर्चा करके जो पार्टी सत्ता के लिए ये कर सकती है, उसको पार्टी तोड़ने का मिनट का काम है। लेकिन आपके सहयोगी रहे जयंत चौधरी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। वो तो मिल गई है मंत्रिमंडल, वो अब उनका निजी स्वार्थ, अपने निजी जीवन के लिए गए। वो तो जब सहयोगी रहे, सहयोगी तब थे जब उनको राज्यसभा सांसद बनना था। आदरणीय अखिलेश जी की कृपा से सांसद बन गए, और सांसद बन के आज गोदी में खेल रहे हैं। तो वो जो है निजी स्वार्थ, अब उन्हें किसानों का दुर्दिन नहीं याद है। अब किसानों की बात वो नहीं कर सकते, वो अपना सिमट के रह गए। ऐसे लोग, वो सबको भी वहां जगह नहीं मिलेगी, एक दिन आएगा तो उनको भी वो भाजपा तोड़ देगी। अच्छा, आपने भी किसानों का जिक्र किया था, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी जी ने पहला काम किया, किसानों की 17वीं किस्त लागू कर दी है। ये कौन सा कोई नया काम तो है नहीं। अगर वही कोई किसानों का जितना कर्ज था वो माफ कर दिए होते तो कोई नया काम होता। वो तो मन की बात है कि हमने 2000 डाल दिए होंगे, तो उससे कौन नया काम करो किसानों को। मैं तो ये मांग करता हूं, आपकी सरकार है, आप किसी तरह से बैसाखी लगा करके प्रधानमंत्री बने, किसानों का जितना कर्ज है आप माफ कर दो। अरे आप उद्योगपतियों के 22 उद्योगपतियों को 1600 करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं। जो अन्नदाता हमारे किसान है, जो देश का किसान है, उसका प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं, कर्ज माफ कर दीजिए। स्वामी जी क्या चाहते हैं, नई सरकार से क्या उम्मीदें लगा रखे हैं? हमें नई सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। व्यक्ति वही, सिस्टम वही, विचारधारा वही, तोड़ने जोड़ने और इस पे
इससे कोई उम्मीद नहीं है। आप देखिए कि 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर में ये एनडीए की सरकार जाएगी, अपने आप ये टूट करके खत्म हो जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। तब नौजवानों को, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को हक और उसको सम्मान, नौकरी, सुख सुविधा, बिजली मिलेगी। उन्होंने तो वादा किया था कि बिजली माफ हो जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनको घोषणा कर देना चाहिए थी आज से जितनी बिल है माफ वो करनी चाहिए। क्यों नहीं किए? आप केवल भैंस के ऊपर बोले 2 भैंस है, 1 भैंस इंडिया गठबंधन ले जाएगा। ये इस पे चुनाव होगा। आप देखिए इनके बयान में कहीं रोजगार का चुनाव हुआ, तभी जनता ने समर्थन भी तो किया है। कहाँ समर्थन किया? 293 सीटें फिर भी मिली ना। 93 कहाँ मिली उनको? भारतीय जनता पार्टी कितने मिली? गठबंधन को तो मिली, गठबंधन को मिली ने। तो गठबंधन तो बैसाखी है, उस बार तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत थी। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी सीट थी, भारतीय जनता पार्टी सफाया हो गया। भारतीय जनता पार्टी सफाया हो गया जब इन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात है, बुलडोजर की बात है, तो कहीं कैमरा के सामने निपटाने की बात है, गर्मी निकालने की बात, कितना तमाम आया। और यही उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम लला को लाए थे, तो राम जी भी इनसे नाराज हो गए। अयोध्या वासी के अंदर राम आ गए हैं और इन लोगों के ऊपर राक्षस हो गए कि एक से एक महंत क्या बोल रहे हैं, कालनेमी। तो ये अंधभक्त बन गए। घट में है राम, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसा जिन, तुलसी इन अंधभक्तों को हुआ मोतिया बिन। अच्छा, जैसे आपने अयोध्या का जिक्र किया, तो ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या में राम मंदिर, रामनगरी है, राम मंदिर का बहुत प्रचार प्रसार हुआ और फैजाबाद मंडल की अयोध्या के साथ साथ 5 सीटें बीजेपी क्यों हार गई? क्या कारण है? कारण ये है कि सब लोग, देश की जनता जान गई। 4 शंकराचार्यों ने कहा दिव्यांग मंदिर है, शंकराचार्यों का अपमान हुआ। शंकराचार्य जी को, शंकराचार्य महाराज जी को ये लोगों ने गाली दिया, अपशब्द बोला, संतों का अपमान हुआ, यहाँ धर्म का व्यापार हुआ। इसलिए राम से लेके जनता ये जान गई कि भारतीय जनता पार्टी ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जनता के पैसा से मंदिर बना। अब ये लोग जबरदस्ती हाईजेक कर रहे हैं, हाईजेक कर रहे हैं कि राम को हम लाए हैं, हम मंदिर बनवाए हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, बन के जब योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो गंगा जल से धोया जाता है। अखिलेश यादव कन्नौज में चले जाते हैं गौरी शंकर मंदिर में तो गंगा जल से धोया जाता है। ये भाई अखिलेश यादव हिंदू नहीं है, वो पिछड़े का, इसलिए मैं भी पिछड़े का हूँ, मैं पिछड़े समाज से आता हूँ, मैं भी पिछड़ा हूँ, इसलिए मेरे ऊपर हमला हो रहा है। और इसलिए अखिलेश यादव पिछड़े हैं कि मंदिर में चल जाएंगे तो गंगा जल से धोएंगे। क्या ये कारण हो सकता है? कारण बहुत बड़ा कारण। क्या आप पिछड़े तभी इसलिए आपके ऊपर हमला हो रहा है? जब अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री वो मंदिर में जाने के बाद गंगा जल से धो के अपमानित किया जा रहा है, उनके पास तो सुरक्षा है, मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मेरे घर में घुस करके इस तरह किया जा रहा है। तो ये देश में ये जनता जान गई कि पिछड़ों का, अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों का जीना दुर्लभ है, संविधान खतरे में। उसी अयोध्या से ये कहा गया था 400 पार होगा तो हम संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। संविधान की रक्षा के लिए अयोध्या में अयोध्या वासियों को मैं साधुवाद देता हूं, उनमें इंसानियत है, उनमें भक्ति है, उनमें मानवता आ गया, पाखंडवाद साफ हो गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या से साफ कर दिया। अच्छा, जो आपका हमला हुआ पे, इसमें प्रशासन की क्या भूमिका है? जो प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, आपका कहने का मतलब है? अरे मैं समाजवादी हूँ, मोहर लगा है, मैं समाजवादी हूँ, मेरी वीडियो से लेके पूरे देश में जानते तो मुझको क्यों करेगी? अच्छा, आपका कहने का मतलब पुलिस प्रशासन भी एक तरफा कार्रवाई कर रहा है? अरे कर ही रहा है, हर जगह कर रहा है, यहाँ भी कर रहे हैं। ये बताइए, वहां के इंस्पेक्टर साहब हमसे संपर्क साधे, कप्तान साहब इस घटना का संज्ञान में लिए। मैं समाजवादी का एक प्रचारक हूँ, मैं वायरल हूँ। मैंने ये सही सच्चाई है कि मैंने संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए और पीडीए के लिए एक अलग जगाया है और जन जन में मचाया है। और एक करोड़ों वीडियो मेरी चली है, लोग देखे हैं, मुझे दुआ दिए हैं, उसी दुआ से मैं आज यहाँ पर आपके
आपकी स्टूडियो में बैठ के शायद आपसे बात कर रहा हूं, नहीं तो आप भी सुनते तो एक लाइन ये कहते कि सोशल मीडिया पे वायरल बाबा का इस दिन में और ऐसे ऐसे हुआ, अज्ञात द्वारा घटना कोई समझ नहीं पाता। अच्छा, आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की, क्या उन्होंने कहा कि आपके ऊपर हमला हुआ? नहीं, आज मैं आया हूँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं लेट हो गया, वो निकल रहे थे सैफई या दिल्ली, उनसे मेरी भेंट नहीं हो पाई और पत्र मैंने कार्यालय पे दे दिया है। अभी उनसे फेस टू फेस मेरी बात नहीं हुई, होगी मैं उनसे बात करूंगा, वो हमारे नेता हैं, उनसे भी मांग करूंगा कि मेरी सुरक्षा और मेरे जान माल पे जो खतरा है मुझे मदद किया जाए, मुझे सुरक्षा दिया जाए। और मैं ये पूरे दर्शकों से भी ये कहता हूं कि मेरे लिए आप दुआ करिए, हमारे जैसे लाखों लोगों के लिए दुआ करिए, क्योंकि ऐसे सत्य बोलने वाले को कहीं जेल भेजा गया, कहीं ईडी के नाम पे, कहीं सीबीआई के नाम पे, कहीं लूट के नाम पे, कहीं डकैती के नाम पे, कहीं और अन्य धाराओं के नाम पर उन्हें दबाने और उन्हें कुचलने का काम किया गया। इसी रूप में एक मैं भी हूं जो मेरे घर में घुस करके इस तरह से हमला किया गया। क्या लगता है, आप सुरक्षा की मांग कर रहे हो, सरकार बीजेपी की है, आप समर्थन करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो आपको सुरक्षा मिलेगी? ये तो सरकार बताए, आप सरकार से पूछना चाहिए। ये तो सरकार से आप पूछेंगे, बताएगी कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। प्रशासन क्या भूमिका निभा रहा है कि कार्रवाई कर? प्रशासन की भूमिका, एफआईआर एक चोरी की दर्ज करके हमें कॉपी दे दिया गया है, यही प्रशासन की भूमिका है। बाकी प्रशासन क्या कर रहा है अभी हमको कुछ, क्या उम्मीद करते हैं आप प्रशासन? हम अभी कुछ नहीं उम्मीद कर पा रहे हैं। हम उम्मीद करने के लिए आए हैं कि बाबा योगीनाथ आप महंत हैं, आप मठ के योगी हैं, मैं भी एक पंथ का हूं, मैं भी आपके सन्यासी रूप में हूं, मैं भी साधना भक्ति भाव भजन करता हूं। आपसे निवेदन है कि मेरी जांच करवा करके जो लोग हैं भंडाफोड़ करवाइए, जो हमला हुआ उसकी जांच करवाइए, मेरी सुरक्षा करिए। अच्छा, अब मुझे विश्वास है कि योगी बाबा अब जो है इस पे इनको करना चाहिए। अच्छा, आपके मुख्यमंत्री महोदय जी से मुलाकात हुई, आप आए हो, तहरीर दिए हो? नहीं, अभी मुलाकात नहीं है, मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। अगर देखिए हमसे करते हैं कि नहीं करेंगे। क्यों नहीं, वो तो मुख्यमंत्री जनता के हैं, आप भी जनता में। अरे जनता की तो सरकार होती है, अब भाजपा की सरकार है। ऐसा क्योंकि जनता की सरकार होती, भाजपा की तो भाजपा का समर्थन किया सरकार। अरे यहाँ आप देख नहीं रहे देश में क्या क्या हो रहा है। हम प्रयास करेंगे, वो हमारे मुख्यमंत्री है, मानते हैं। आज देश का जो बनता है वो हमारा प्रधानमंत्री है। ईश्वर की शपथ लेकर लोग आप लेते हैं। देखिए आजकल ही क्या है कि ईश्वर की शपथ ले रहे हैं। हम भेदभाव नहीं करेंगे, हम जात पात नहीं करेंगे, हम न्याय करेंगे, ये तो ईश्वर की कसम खाते हैं। लेकिन आने के बाद ये भाजपा के हैं, ये सपा के हैं, ये बसपा के हैं, तो ये मुसलमान है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, यही लोग करते हैं। तो ये है, हम लेकिन मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा और हमारे जैसे लोगों की सुरक्षा हो, हमारा भंडाफोड़ हो और हमारी सुरक्षा करने की कृपा करें। अगर प्रशासन आपका साथ नहीं देता है, कार्रवाई नहीं करता और मुख्यमंत्री जी भी नहीं सुनते, तो अगला कदम क्या हो सकता है? अगला कदम हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम मिलेंगे, और नहीं तो नहीं होगा तो हम अनशन बैठेंगे या तो कुछ भी करेंगे। हमें क्या है, हम कुछ भी करने के लिए अपने फिर तैयार हैं। हम माननीय अखिलेश यादव जी से भी मिलेंगे और अपनी सुरक्षा के लिए हम चाहे अनशन करना हो, चाहे आंदोलन करना हो, चाहे मुख्यमंत्री के यहाँ, चाहे जंतर मंतर या मीडिया से लेकर के हम उसको बताएंगे आगे क्या करेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव की क्या पीडीए रणनीति कहां तक कारगर साबित हुई है? यही कारगर हुई कि अयोध्या जीत गए और भाजपा हार गई। यही कारगर हुई कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी मना रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को सम्मान के साथ बुला रहे हैं, क्योंकि उनकी बैसाखी की सरकार है। वो भी जान रहे हैं कि आज सरकार है, कल चली जाएगी। अच्छा, अभी एक प्रधानमंत्री के जो गठबंधन का नेता विरोधी दल चुना गया, उसके बाद यूपी की कैबिनेट की बैठक होती, उसमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचते, इससे क्या संकेत दे रहे हैं दोनों डिप्टी सीएम? और डिप्टी सीएम साहब सोच रहे हैं सीएम बनने के लिए और सीएम साहब को हटा के गोरखपुर भेजना चाह रहे हैं। ये तो जग जाहिर है, पहले से है। आपको लग रहा बीजेपी में भी खींचातान चल रहा है? हमको नहीं, उन्हीं में उनके बयानों से ही लग रहा है कि योगी बाबा को हटाना चाह रहे हैं और लोगों को बैठाना चाह रहे हैं। नितिन गडकरी तो तमाम लोग चल रहा है। तो देखिए, एक बता दें, एक बात है, इसी से मैं जब ये जाना जाता हूं कि अहंकार को
किसी के अहंकार को अहंकारी का उसका अहंकार ही मारता है। अगर हमारे अंदर अहंकार आ जाए किसी चीज का, तो किसी न किसी दिन वो अहंकार ही हम अहंकारी हो जाएंगे और कहीं हमारा अहंकार ही हमको मार देगा। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो जीत रही है, ये जीत क्या 2027 के चुनाव तक भी ऐसे चलता रहेगा सिलसिला, या बीच में कहीं रुक सकता है? पीडीए की लड़ाई लंबी है, पीडीए की लड़ाई बहुत लंबी है और ये लड़ाई अभी शुरुआत हुई है। आप देखिए 17-27 तक उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की दिशा दशा बदल जाएगी। पीडीए जाग गया है, किसान जाग गया है, नौजवान जाग गया है, पिछड़ा जाग गया है। ये अब गुमराह राम नाम पे और गंगा के नाम पे, गाय के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे अब ठगने वाला नहीं है। अब ठगने वालों को ये सबक सिखाने वाला पीडीए है। अब पीडीए राष्ट्र का निर्माण करेगा, पीडीए संविधान की सुरक्षा करेगा, पीडीए नौजवानों को नौकरी देगा, पीडीए किसानों के घर में खुशहाली लाएगा, पीडीए की रणनीति से चीन बाहर जाएगा, पीडीए की रणनीति से हमारे जो ये मीडिया के जो मोदी मीडिया बन गए हैं, जो एक पोल दिखाए कि कितना दिखा रहे थे, बताओ आप बताइए, कितना दिखा रहे थे, आज वो कहां चले गए? मौनी बाबा बन गए। किस मुख से दिखा रहे थे? इनको शर्म नहीं आती? कौन सा खाका था यार, ये शर्म इन्हें नहीं आती? चुल्लू भर पानी में इनको डूब जाना चाहिए। उसी के षड्यंत्र में, इसी षड्यंत्रकारी की नीति से जो भाजपा इतनी सीट पा गई उत्तर प्रदेश में, नहीं तो 2, 4, 5 सीट पे सिमट जाती। इसमें भी लगता है कि आपका मीडिया का योगदान है बीजेपी की सरकार में? पूरा का पूरा उसका है पूरे देश में। और उसी के सिस्टम के आड़ में बहुत सारे खेल हो गए। वो तो अखिलेश यादव को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके कार्यकर्ता को और उत्तर प्रदेश की जनता को, कि मतगणना के दिन और ईवीएम रखाने के लिए करो मरो के लिए तैयार हो गया, जिससे खौफ में आ गई भाजपा कि, और भाजपा के डिप्टी सीएम जाकर चुनाव आयोग में कहना पड़ा कि समाजवादी पार्टी दंगा करवा देगी, भय में हो गई, जिससे कि 37 सीट हम लोग बचा पाए। नहीं तो पूरा का पूरा 22 की तरफ से खेला कर चुके होते। अच्छा, जो खबरें हैं कि अखिलेश यादव करैल से इस्तीफा देंगे, जो मौजूदा विधायक है, तो क्या इस्तीफा देके यूपी छोड़ अखिलेश यादव दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं? नहीं, यूपी कैसे? सांसद तो यूपीए से है, सांसद यूपीए से, तो यूपी कहां छोड़ेंगे? अरे वो राष्ट्रीय, आज देश की तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी बन गई, तो आप देश की राजनीति करेंगे यूपी से लेकर के। और ये पार्टी के अंदर की बात है कि वो करते हैं, किसी को जिम्मेदारी देते हैं, और रणनीति माननीय अखिलेश यादव जी के ही चेहरा पे समाजवादी, उनकी विचारधारा, उनकी लोकप्रियता से आज यहाँ तक समाजवादी पार्टी का कद पहुंचा है। अश्रद्धेय नेताजी, आज श्रद्धेय नेताजी होते तो कितने खुश होते, और नेताजी की आत्मा जहां होगी प्रसन्न होगी। और नेताजी के आज जो कर्म था, जो धरती पुत्र था, उसी धरती पे आज ऐसा लाल आया है कि भाजपा के लिए वो काल बन गए हैं। लेकिन देखा जाए तो 2004 में जब नेताजी के मुलायम सिंह यादव के गठबंधन में 39 सीटें जीती थी और सपा ने सिर्फ 34 सीटें जीती थी, आज वो इतिहास खत्म करके 37 सीटें जीती। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पे तो, और वही तो हम कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी का कद बढ़ा है। अखिलेश यादव जी ने विचारधारा, संविधान परिपक्व होकर के इतने बड़े समाजवादी आंदोलनकारी बन गए हैं कि अखिलेश यादव जी एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप लोग समाजवादी लोग सोच रहे हैं कि भविष्य के प्रधानमंत्री अखिलेश यादव हो सकते हैं? समाजवादी नहीं, देश प्रदेश उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि अखिलेश यादव जी दिल्ली के कुर्सी पे बैठो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे बैठे थे, 100 नंबर दिए, 102 नंबर दिए, लैपटॉप दिए, कन्या विद्या धन दिए, बेरोजगारी भत्ता दिए, आगरा एक्सप्रेस वे बनवाए, लोक भवन बनवाए, कान्हा स्टेडियम बनवाए, तमाम योजनाओं, महिलाओं, गरीबों, किसानों के लिए हॉस्पिटल से लेकर मेडिकल कॉलेज से लेकर के तमाम बिल्डिंग में, मतलब टेक्नोलॉजी ला करके इन्होंने दिया। पुलिस स्टेशन ऐसा बनवा दिया इन्होंने। लखनऊ में जो पुलिस का भवन बनाया, देश का सबसे बड़ा भवन पुलिस के क्षेत्र में, तमाम हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। तो अब प्रदेश की जनता जान रही, जब ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा तो देश की खूबसूरती हमारी बन जाएगी, और जो सोने की चिड़िया भारत कहने वाला है उसको कोई बनाएगा तो उसका एक नाम है अखिलेश यादव। आपने कहा अखिलेश यादव ने 2012 से 17 के बीच में सरकार ने बहुत सारे काम किए, तो उसके बाद लगातार इतने चुनाव कैसे हारते चले आए? वो देखिए, हारते गए, हराते गए। वो तो ये तो इतिहास अलग है, भारतीय जनता पार्टी का कितनी हारती चली। प्रशासन के साथ
सही तरीके से कार्रवाई करेगा, क्योंकि इनका कहना है कि हमें सुरक्षा मिलना चाहिए। पहले भी धमकियां मिलती थी, अभी भी धमकियां मिली और हमला भी हो चुका, जो लूटपाट भी की। इसी तरह उन्नाव में भी एक बार पहले भी हो चुका है। क्या सुरक्षा मिलेगी? जनता पुलिस प्रशासन सुरक्षा देगा। और चुनाव की बात करें तो चुनाव में जो समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की है, उस पर भी चर्चा की और समाजवादी कार्यकर्ताओं का भी मानना है कि भविष्य के प्रधानमंत्री अखिलेश यादव हो सकते हैं। ये तो आने वाला समय बता देगा, क्योंकि अब नई सरकार बन चुकी है। 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 29 में जब चुनाव होंगे तो फिर देखना होगा कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे।